हमारे इंडियन बाइनरी ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर हम यूपीआई से डिपॉजिट करते हैं किसी भी बाइनरी ब्रोकर के अंदर तो हमें वैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसे हम किसी बंदे को यूपीआई से पेमेंट करते हैं। मतलब आपने सोचा कि यूपीआई से हम अपने मेरे दोस्त को फ्रेंड्स को पेमेंट कर देते हैं और विद इन 1 सेकंड के अंदर आपका पेमेंट हो जाता है और आप बहुत खुश हो जाते हैं। और वही चीज़ अगर आप कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करते समय अगर आपने यूपीआई मेथड यूज कर लिया तो भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलती में से एक होगा, ठीक है। क्योंकि यूपीआई से जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपका पेमेंट कभी क्रेडिट ही नहीं होगा। चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बकर बकर करके नहीं, आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि भाई ऐसा क्यों होता है और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। मैं आपको अपने गैलरी में लेकर चाहूंगा, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे हैं टेलीग्राम के ही अपने, ठीक है। अभी आज ही लिया, ठीक है। मैं आपको अपना एक दिखा देना चाहूंगा, ये तो हमारा टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये देख सकते हो, ये सत्येंद्र यादव भाई हैं। इन्होंने 4710 रुपए का इन्होंने क्या बोला है, पेमेंट जो है इनके अकाउंट में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, क्या करूँ प्लीज हेल्प। तो इनको मैंने रिप्लाई किया है, क्या क्या समझाया है इन सारे बंदों को, वो चीज मैं आपको यहाँ पे भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आशीष सिंह, इनको भी देखिएगा, हेल्प मी ब्रो कोटेक्स डिपॉजिट प्रॉब्लम, इनका भी डिपॉजिट का ही प्रॉब्लम है। और इनका देखिए, इनका कोटेक्स में विड्रॉल का इशू है, ठीक है। इनका क्या है, 3000 रुपए डिपॉजिट अटका हुआ है, 5 दिन हो गए हैं, ठीक है। 5 दिन हो गए अभी तक इनको क्रेडिट नहीं हुआ है। इनका क्या हुआ, इनका भी देख सकते हो यहाँ पे, इनका डिपॉजिट फंस चुका है, इनका 7 दिन हो चुका है लेकिन नहीं आया, 1 दिन और हो गया, उनका रिप्लाई ही नहीं आ रहा है सपोर्ट टीम का। खैर सब चीजें मैं आपको डिपेंड समझाने वाला अच्छी तरीके से। इनका भी विड्रॉल इशू है और इनका भी विड्रॉल इशू है, एंड इन भाई साहब का 4000 रुपए डिपॉजिट कोटेक्स के अंदर अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड इनका यहाँ पे देख सकते हो 7 दिन हो गए हैं, फेल्ड दिखा रहा है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है 4500। इसी तरह से बहुत सारे बंदों का यहाँ पे कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट अटका है और विड्रॉल अटका हुआ है, ठीक है। तो ए टू जेड चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा होता क्यों है और क्यों नहीं यूज करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप किसी भी बाइनरी ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट कर रहे हो, खास करके कोटेक्स के अंदर, ठीक है। मैं कोटेक्स ही यूज करता हूँ, वैसे मैंने बाइनोमो ओलम ट्रेड सब कुछ यूज करके छोड़ दिया है, बट अभी के लिए हम कोटेक्स ही यूज करते हैं लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू। तो मैं आपको बताऊंगा कोटेक्स के अंदर अगर मैं यूपीआई से डिपॉजिट किया तो आपने अगर यूपीआई से 10 पेमेंट करे हैं तो 10 में से 2 से 3 पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, बाकी 6-7 पेमेंट मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को लेकर मुझे भी बुरा लगता है, कोटेक्स को इसको सुधारना चाहिए। यहाँ पे कोटेक्स की भी गलती होती है, और दूसरी गलती तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप लोग के अंदर ये जानकारी की कमी होती है, फिर लोग ऐसे प्रमोट कर देते भाई पैसे डाल दो पैसे डाल दो। बट ये सबसे बड़ी गलती में से एक होता है कि आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, मैंने बताया पेमेंट अटक जाते हैं, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बंदे का तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनका 40,000 60,000 1-1 लाख रुपए तक का पेमेंट अटका हुआ है, ठीक है। 40,000 60,000 रुपए का पेमेंट अटका हुआ है, यूपीआई से डिपॉजिट कर दिया था, ठीक है। एक भाई ने भी मुझे परसों डीएम किया था, उनका 90,000 का यूपीआई का पेमेंट अटका हुआ है। खैर अब इतना तो मैंने बता दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है और अटकता क्यों है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन आपको एक दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा जो सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करने के लिए, वो है हमारा बाइनेंस पे, ठीक है। आपको बाइनेंस पे यूपीआई का आप बोल सकते हो कि भाई बड़ा वाला वर्जन, ठीक है। बाइनेंस पे से आप जब डिपॉजिट करोगे ना, विद इन 1 सेकंड के अंदर आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगता। उधर से पेमेंट किया, इधर तुरंत पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा और आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा मिलता है, यूएसडीटी आपको यहाँ पे बाय करना होता है, पहले आपको आप यूएसडीटी बाय करोगे, ठीक है। आपको पहले बाय करना होता है, किसी भी बंदे से आपको यूएसडीटी बाय करोगे, उसके बाद कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करोगे। प्रोसेस हल्का सा लंबा हो जाता है, बाइनेंस के थ्रू आपको डालना पड़ता है, लेकिन जैसे वहाँ पे पेमेंट आपका निकलेगा तुरंत आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भले महंगा पड़े, हो सकता है ये 100-200 रुपये महंगा पड़ता है, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करोगे डायरेक्ट यूपीआई से तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 आ जाएंगे, लेकिन यहीं पे 10,000 का अगर आप यूएसडीटी लेने जाओगे फिर आप उसको अकाउंट में डालोगे तो ये 10,000 आपका 9,600 या 700 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब फिर उसको प्रॉफिट करके विड्रॉल करो, एक अलग मामला है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा आप महंगा पड़ सकता है, कॉस्टली है 100-200 रुपये, बट अब आप बोलोगे भाई 100-200 रुपये क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट 1 यूएसडीटी का यहाँ पे 92-93 देते हैं, लेकिन डिपॉजिट करते जब यहाँ पे कोटेक्स के अंदर आ जाता है तो वहाँ पे 1 यूएसडीटी की रेट यहाँ पे 90 हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर आपने बाय 92 में किया है और कोटेक्स के अंदर करने के बाद $1 की रेट 90 हो जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बट वो सब छोड़ो, आपको देखना है हमारा पैसा क्रेडिट हो रहा है, कितने देर में क्रेडिट हो रहा है। वहीं पर अगर आप यूपीआई से डिपॉजिट कर देते तो डायरेक्टली, तो भाई आना होगा तो आएगा, नहीं तो राम भरोसे आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। 1,000-2,000 रुपये डाल रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, फिर आपको थोड़ा सा किसी स्ट्रेटेजी, किसी बग, किसी इंडिकेटर, किसी बंदे के सिग्नल को ट्राई करना है, 1,000-2,000 डिपॉजिट करके ले सकते हो यूपीआई से रिस्क, लेकिन मैं मना करूंगा उसके लिए भी, ठीक है। $10 ही डालना हो फिर भी आप बाइनेंस पे ही यूज करो, सबसे फास्ट सिक्योर। कैसे करना है, ए टू जेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लाने की, डेली अपलोड करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप यूपीआई को अवॉइड कर दो, आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको बाइनेंस पे से ही पेमेंट करना है। एंड आप फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे पुराने चैनल पे पड़ा हुआ रोरिंग बादशाह, मैं चैनल नेम लिख देता हूँ, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है।
आप जाइए यूट्यूब पे इसको सर्च कीजिए और वहाँ पे फुल डिटेल से 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, 20-20 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगी। वो सारी वीडियोस में वापस अगेन यहाँ पे बोल सकते हो रीट्राई करके, या फिर बोल सकते हो रिक्रिएट करूंगा, इस चैनल पे अपलोड करूंगा, ठीक है, नई वीडियोस, ठीक है। आप जाइए पहले यहाँ पे रोडिंग बादशाह वाले चैनल पे, आप उसको देख लीजिए। मैं बस इतना बोलूंगा, वहां से आपको देखना है, उस चैनल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चैनल मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया, ठीक है, बेच दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी वीडियोस इस पे ही आने वाली है। और दूसरी बात, आपको यूपीआई को वोट करके बाइनेंस पे यूज करना है, और उसके बाद आपको कोटेक्स के सपोर्ट टीम को मैसेज करना है, ठीक है। सपोर्ट टीम को मैसेज करो, अगर आपका यूपीआई से पेमेंट अटका पड़ा है 4,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, सपोर्ट टीम को मैसेज करो। जब पेमेंट अटकता है तो आपको 48 घंटे पहले वेट करना होता है। जैसे 48 घंटा आपका कंप्लीट हो जाता है, 48 घंटे वेट करना है, 2 दिन में ये बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज अगर मैंने 21:40 पे पेमेंट किया है, तो 21:40 अगला दिन जो होगा, मतलब अगला दिन जो हमारा होगा 9:40, ठीक है। और फिर उसके बाद वाले जो अगले दिन आएंगे 9:40, तो आप 9:42 पे आपको कोटेक्स में पेमेंट, सॉरी, आप सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा। और कोटेक्स के कॉन्टैक्ट सपोर्ट में कैसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या क्या लिखना है, वो A to Z सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कैसे कोटेक्स के सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट करना है और आपका डिपॉजिट क्रेडिट करवाना है, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी सपोर्ट टीम को मैसेज करो तो आपको बस वेट करना है उनकी रिप्लाई का, ठीक है। कभी कभी ये तुरंत ही रिप्लाई कर देते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर, कभी कभी ये 2 से 3 दिन ले लेते हैं। और मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं, फिर बोल सकते हो मुझे डीएम्स आते रहते हैं, मुझे पता है कि बंदों की रिप्लाई भाई 6 से 7 दिन के बाद आते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 1 वीक पकड़ लो, ठीक है, 1 वीक के अंदर ये रिप्लाई करते हैं, ठीक है। बट एवरेज आप पकड़ लो 2 से 3 दिन के अंदर ये आपको रिप्लाई कर ही देंगे। तो आपको सपोर्ट टीम को मैसेज करना है, जब उनका रिप्लाई आता है, उनका रिप्लाई आने के बाद अगर वो बोलते हैं आपको वेट करना है, उन्होंने बोला है आपको वेट करना है, तो आपको वेट करना है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं भाई, उन्होंने मैसेज कर दिया, उनका रिप्लाई नहीं आया, अब 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, तो फिर से मैसेज करते हैं, फिर से रिप्लाई नहीं आया, फिर से मैसेज करते हैं, फिर से मैसेज करते हैं। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उन्होंने एक बार रिप्लाई कर दिया, एक बार रिप्लाई करने का मतलब ये हो जाता है, जब आपने यहाँ से आपने ये आपको, ठीक है, आपने यहाँ से मैसेज कर दिया, ठीक है, और अगर सामने से रिप्लाई आ गया कोटेक्स का, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो चुका है। अब रजिस्टर कंप्लेन के ऊपर जो आपने कंप्लेन रजिस्टर करवाई, अगर आप रजिस्टर कंप्लेन के ऊपर बार बार मैसेज करोगे, तो भाई कोटेक्स स्पैम समझ लेता है और आपके अकाउंट को परमानेंट बैन भी लगा सकता है, या फिर सामने से खुद ही लिख के दे देंगे, धमकी दे देंगे, ठीक है। बहुत से बंदों को मिला है कि भाई आप ये स्पैम मत करो, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आप ये बेवकूफ़ी करोगे तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैसेज सोच समझ के करना है, सोच समझ के मतलब अब डर मत जाना, आपको जो लिखना है सो लिखो, बट लिमिट में रहो, ठीक है। मतलब फटाफट मैसेज मत करो, ठीक है। एक दिन के बाद मैसेज करो, फिर अगले दिन करो, चलेगा। 24-24 घंटे, 48-48 घंटे बाद मैसेज करो, या फिर ऐसा बोलो उनका रिप्लाई आए, वो सिंगल रिप्लाई करते तो आपको भी सिंगल रिप्लाई में ही जो लिखना है एक ही रिप्लाई में लिखो, फिर उनका रिप्लाई आए, फिर आपको एक रिप्लाई देना, ठीक है। ऐसा नहीं भाई उन्होंने एक रिप्लाई किया, आप 10-20 रिप्लाई करते चले जा रहे हो चैट पे, ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी मत करना। मैं A to Z चीज़ें डिटेल्स से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यूपीआई यूज नहीं करना, बाइनेंस पे यूज करना है, कैसे यूज करना है आप जाके हमारे दूसरे चैनल पे देख लो, नहीं देखना है कोई बात नहीं, इसी चैनल पे आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैसेज करना है कोटेक्स को अगर आपका पेमेंट अटका हुआ है। और विड्रॉल के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। विड्रॉल के लिए आपको TRC20 यूज करना है, जो कि बाइनेंस का ही मेथड है, ठीक है, बोल सकते हो क्रिप्टो नेटवर्क है। आप बस बाइनेंस चलाना सीख जाओ, बाइनेंस चलाना सीख जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम लाइफ सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। सिक्योर का मतलब ये हो भाई कोई टेंशन नहीं है इधर उधर का। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई 30% टैक्स ये वो, भाई कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो भाई, आपका भाई जिंदा है अभी, कहाँ टेंशन लो, बस कमेंट करो और मैं नई नई वीडियोज लाते रहूँगा, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर करते रहूँगा, ठीक है। तो 30% टैक्स का भी कोई सीन नहीं होता, हम भाई लोग वही यूज करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर भी वही यूज करते हैं, कोई टैक्स वैक्स नहीं लेता। उसका रीजन सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। अभी इसमें जो चीज़ें कवर करनी है वो फटाफट कवर कर लेता हूँ। और जो मैं आपको बता रहा था कि आपको यूपीआई बिल्कुल भी नहीं यूज करना, गलती से मत यूज करना, सो के उठ रहे हो फिर भी मत यूज करना, नशे में हो फिर भी मत यूज करना, पी के आए हो फिर भी मत यूज करना यूपीआई। क्योंकि अगर आपने यूपीआई यूज किया भाई पेमेंट अटक जाएगा, तो रोने पे बैठ जाओगे भाई, रोते रह जाओगे, टेंशन में रह जाओगे। आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर आप ये बोलोगे भाई मेरा पैसा आ गया, लेकिन अटक गया तो भाई 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस चीज़ को लिख के ले लेना। मैंने बताया अगर 10 बंदों का पेमेंट अटका हुआ है तो 10 में से 2 से 3 बंदों का ही मिलता है पेमेंट। मतलब अटका हुआ पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 20-30% सक्सेस रेशियो है और 20-30% कंप्लेन रिजोल्व रेशियो है, ऐसा समझ लो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 10 बार आपने डिपॉजिट किया, 10 बार डिपॉजिट करने पे आपको 2 से 3 बार हो सकता है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, लेकिन जो बचा हुआ 7-8 बार है ना, उसके भी क्रेडिट होने के, मतलब सपोर्ट टीम से बात करने के बाद भी पैसा आने के 20 से 30% चांस ही है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है भाई यूपीआई से पेमेंट किया अगर अटक गया तो कोटेक्स के अंदर आएगा ही आएगा ना, नहीं भाई नहीं आता है, ठीक है। सब बंदों का नहीं आता, 10 बंदों का अगर पैसा अटका पड़ा है तो भाई 6 से 7 बंदों का
नहीं मिलेगा, 2 से 3 बंदे जो नसीबदार हैं या फिर जिनका पेमेंट सही से हुआ है उनका मिल जाएगा। अब इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ ऐसा होता क्यों है। मैं सारी प्रॉब्लम आपको डिपॉजिट के लिए बता रहा हूँ, बट मेन प्रॉब्लम डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के अंदर होता है, ठीक है? सब सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कभी भी आप कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करने जाओगे, आपको ये आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है? ये आपका अकाउंट है या फिर आप हो, ठीक है? आपके अकाउंट से जो पैसा कटता है ना, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपने कोटेक्स को पेमेंट नहीं किया होगा, आप जाके चेक कर सकते हो गूगल पे, फ़ोन पे, नावी, पेटीएम, जो भी आप यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आपने किसी फ्रूट या वेजिटेबल जो भी हो, ठीक है? या फिर मेडिकल या फिर किराना स्टोर, ठीक है? किराना स्टोर जो भी होगा, और या फिर क्लॉथ, ठीक है? या फिर कोई ग्रोसरी वाला आया होगा, जो भी हो, ठीक है? डबल सी आएगा यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनमें से कुछ भी वेंडर्स आते हैं, ठीक है? मतलब कोई भी ऐसा बोल सकते हो, ये बीच में ब्रोकर होते हैं, एक्स्ट्रा ब्रोकर इसको बोल सकते हो। मतलब आपने कभी भी पेमेंट किया होगा ना, तो देखना फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिकल, किराना स्टोर वाला या फिर क्लॉथ वाला आया होगा, मतलब कपड़े का दुकानदार होगा या फिर कोई ग्रोसरी वाला बंदा होगा, उसको आपने पेमेंट किया होगा। जब भी आप कोटेक्स के डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, यूपीआई पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो क्यूआर कोड आएगा, हर बार अलग अलग क्यूआर कोड आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा फेमा एक्ट होता है ना, फेमा एक्ट, अगर आपका हर बार अलग अलग क्यूआर कोड नहीं आएगा, हम डायरेक्टली यूपीआई से कभी भी कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर ऐसा करेंगे तो हमें जेल हो सकती है, ठीक है? फेमा एक्ट वोलेशन के अंदर, ठीक है? इसलिए कोटेक्स ने सॉल्यूशन निकाला है कि वो पेमेंट डायरेक्ट नहीं लेता है, ठीक है? ये इंडिया का कोई बंदा होता है, ठीक है? ये पेमेंट इनके अकाउंट में जाता है, फिर ये सीधा कोटेक्स के अकाउंट में डालते हैं, ठीक है? कि हाँ भाई, मैं पेमेंट रिसीव हो गया। अब ये इसके आगे का झोलमोल ये समझे, ठीक है? ये कोटेक्स के अंदर डालते हैं, फिर ये कोटेक्स आपके अकाउंट में डालता है, ठीक है? अब फेमा एक्ट जिसको ना समझ में आया हो तो भाई डरो मत, ठीक है? मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर डायरेक्टली अपना पैसा डाल दोगे आईएनआर, तो ये फेम एक्ट का वोल्यूशन हो जाता है, ठीक है? किसी भी प्लेटफॉर्म को, मतलब इंडिया के बाहर का प्लेटफॉर्म हो, ठीक है? अब कहाँ का प्लेटफॉर्म हो ये नहीं, इंडिया के बाहर का कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसमें अगर आप डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। इसलिए हम जब भी यूपीआई से डिपॉजिट करते हैं तो हमारा पैसा डायरेक्ट कोटेक्स के अंदर नहीं जाता है, हमारा पैसा किसी बंदे के पास जाता है जो कि इंडिया में ही है, ठीक है? इसलिए मैंने बताया फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिकल, ये सब हर बंदे अलग अलग आते हैं, ठीक है? फिर ये बंदे कोटेक्स को डालते हैं। अब किस तरह से डालते हैं ये कोटेक्स वाले समझे, ठीक है? वो अपना मामला नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेस देखो, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बीच में ये बंदे हैं ना, ये आपको हर बार अलग अलग बंदे आते हैं, ये आपका पेमेंट खा जाते हैं। अगर आपने 10,000 डिपॉजिट किया है, 20,000 डिपॉजिट किया है, 3,000 4,000 जो भी होगा आपका डिपॉजिट, इसमें क्या होगा, मेन प्रॉब्लम यही होगा कि पेमेंट ये मिस करवा देते हैं या फिर इधर उधर का गोलमाल कर लेते हैं और पैसा गायब कर देते हैं, और कोटेक्स को अपडेट नहीं देते हैं। कोटेक्स सोचेगा कि आपने डिपॉजिट करा है, कोटेक्स को हिस्ट्री दिखाई देगी कि आपने डिपॉजिट करा है, लेकिन पेमेंट किया है ये कंफर्म तभी होगा जब ये बंदे कंफर्म करेंगे, बीच वाले, ये जो मिडल मैन है, ये जैसे ही कंफर्म करेंगे तभी इनको पता चलेगा भाई इन्होंने पेमेंट किया हुआ है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। लेकिन वो कंफर्म करते ही नहीं है, वो बोलते हैं भाई पेमेंट नहीं मिला है, तो कोटेक्स को कैसे पता चलेगा कि आपने डिपॉजिट किया है, और इसकी वजह से आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है? समझ गए ये समस्या क्यों होती है, ठीक है? अब विड्रॉल का भी सेम नाटक है, ठीक है? सेम नाटक बोले तो यहाँ पे कोटेक्स ने क्या किया कि भाई आपके अकाउंट से विड्रॉल निकाल दिया, ठीक है? मतलब आपका अकाउंट से ये कोटेक्स ने आपके अकाउंट से विड्रॉल निकाला। अभी विड्रॉल सीधा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, ये किसी फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिकल वाले के पास जाएगा, फिर ये आपके सीधा अकाउंट में डालेगा। इसमें भी वही समझ लो 3 से 4 स्टेप हो जाता है। अब ये बीच में फिर से क्या करते हैं, ये आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं करते, ये खा जाते हैं बीच में। अब कोटेक्स ने क्या करा दिया, कोटेक्स को सक्सेस दिखाई देगा भाई, हमने सक्सेस दे दिया है। अब ये आपका अकाउंट है, आप और कोटेक्स बीच में बातचीत करते रहो, ठीक है? ये जो बीच वाले बंदे हैं ना, ये मिडल मैन सिर्फ पैसे के लेन देन के लिए हैं, इनका कोई लेन देन और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है? ये पैसे के लेन देन के लिए है, ठीक है? अब आप सपोर्ट टीम को बोलोगे कि भाई हमने पेमेंट किया हुआ है, यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँ अकाउंट से, आप मैसेज करोगे कोटेक्स को, भाई मैंने पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, बैंक में नहीं आया है। कोटेक्स वाला बोलेगा कि नहीं यार मैंने तो कर दिया है, फिर आप बोलोगे नहीं आया, फिर बोलेगा मैंने कर दिया है। इसके चक्कर में आप पिसते रह जाओगे, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन हो जाएंगे, लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? सेम विड्रॉल का भी यही नाटक है, डिपॉजिट का भी यही नाटक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए, ठीक है? बट सोचो, बट अगर आप बाइनेंस पे से डिपॉजिट करते हो तब क्या होता है? बाइनेंस पे से जब भी आप डिपॉजिट करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, वैसे सीई होता है, ठीक है? मैं फिर से लिख देता हूँ। जब भी आप बाइनेंस पे से डिपॉजिट करोगे, आपको हमेशा एक ही आईडी आएगी, ठीक है? कभी भी डिपॉजिट करने जाओगे, यहाँ पे आपको लिख के आएगा कोटेक्स डिपॉजिट आईडी, ठीक है? जो हमारी नेक्स्ट डिपॉजिट वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? वैसे उसमें मैं डायरेक्ट डिपॉजिट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और कैसे बाय सेल करना है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो है। आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, धीरे धीरे हम अपडेट देंगे। और बाकी अगर आपको सब फटाफट चाहिए, आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो हमारे पुराने चैनल पे जाके देख सकते हो, नाम मैंने आपको बता दिया, रोरिंग बादशाह, उस पर जाके थोड़ा बहुत वॉच आउट कर लीजिएगा। उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो मेरा चैनल रहा नहीं, बट हाँ सारी वीडियोज अभी उस पर पड़ी हैं, तो आप जाकर उनको वॉच कर सकते हो, ठीक है? बाकी सारी वीडियोज हम इसी चैनल पर भी वापस अपलोड करेंगे नई वीडियोज के थ्रू, ठीक है?
तो मैंने बताया बाइनेंस पे से जब भी आप डिपॉजिट करोगे कोटेक्स के अंदर, हर बार कोटेक्स का असली नाम आता है कोटेक्स डिपॉजिट आईडी, और उनका एक ही बंदा रहता है, या फिर बोल सकते हो एक ही वॉलेट रहता है, एक ही एड्रेस रहता है, उसी में बार बार पेमेंट जाता है, ठीक है। कभी भी आपका पैसा नहीं अटकेगा, ठीक है। और जब आप डिपॉजिट करते हो यूपीआई से तो हर बार अलग बंदे आते हैं, और जब आप नेट बैंकिंग से विड्रॉल करते हो तो आपको हर बार अलग बंदे से पेमेंट रिसीव होता है, ठीक है। सिर्फ नेम होता है कि भाई हमने कोटेक्स की तरफ से पेमेंट मिला हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ गए होगे कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या है, मेथड चेंज कर दो, बात खत्म। और अगर अटक गया है तो आपको सपोर्ट टीम से बात करना है, ठीक है। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तो अभी शायद क्लिकेबल नहीं होगा, लिंक काम नहीं करते डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि वेरीफाइड नहीं है। बट पिन जो कमेंट है, पिन कमेंट आप चेक कीजिएगा वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाइए, आपको हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम मिल जाएगा, आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपका सोल्यूशन वहाँ पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। 100% सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा वो मैं नहीं बता सकता, बट मैं आपको रास्ते बताऊंगा कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, अब क्या करना है, वेट करना है क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। तब मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड जाते जाते मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा कि आप थोड़ा बड़ा फंड रखो और आइए हमारे फ्री सिग्नल ग्रुप को फॉलो करो और प्रॉफिट करो, माँ बाप के सपने पूरे करो, और अपने बोल सकते हो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो, ठीक है। मैं आपको अपना पहला वीआईपी तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। वीआईपी ना ही मैं दिखाता हूँ, ना ही मैं उसके रिजल्ट्स में शेयर कर देता हूँ, बट दिखाता नहीं, ठीक है। और लॉस रिकवरी मैं 100% करवा के दूंगा, 100% बोले तो 100%। बिलीव नहीं होता तो बस एक बार आके हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करके देखो, ज्वाइन नहीं करना है तो बस देख के शौक हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये हमारा पब्लिक ग्रुप ही है, ठीक है। पब्लिक ग्रुप में मैंने 19 सिग्नल दिए थे और 19 के 19 हमारे विन रहे हैं, ठीक है। और एक बार मैं आपको बताऊं, जैसे आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ये ऊपर देख रहे हो न्यू मेंबर्स अटेंशन रही है, ये क्लिक करके इसके अंदर एक वीडियो है, उस वीडियो को वॉच करना, उसके बाद ही हमारे सिग्नल्स को फॉलो करना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सारे ट्रेड हमने 19 ट्रेड जो है हमने दिए हैं, ये हमारा डायरेक्ट विन है, और 20 ट्रेड हमने दिए हैं अपने वीआईपी के अंदर, ये डायरेक्ट विन है। और कल हमने मंडे के दिन हमने वीआईपी के अंदर 40 ट्रेड दिए थे, 40 ट्रेड हमने वीआईपी में दिए थे, और 10 ट्रेड हमने पब्लिक ग्रुप के अंदर दिए थे। टोटल हमने 50 ट्रेड दिया था मंडे के दिन। आज हमारा ट्यूसडे मतलब 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर के दिन हमने टोटल 40 ट्रेड दिए हैं, 40 के 40 विन है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जितने भी ट्रेड देते हैं सारे के सारे विनिंग रहते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ऐसा कैसा हो सकता है, लॉस नहीं लगता क्या? भाई लॉस लगता है, महीने में एक आध 2 दिन ही लगेगा, ठीक है। अदरवाइज जिस तरह से हम आपको मनी मैनेजमेंट बता रहे हैं आपको उस हिसाब से फॉलो करना है, 100% विन करोगे ही करोगे, ठीक है। बस आप आइएगा, पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करो और ये न्यू मेंबर वाला रूल पढ़ो और उसको जाओ वॉच आउट करो फिर, ठीक है। और रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग के रिजल्ट्स हमारा बैक टू बैक शॉर्ट रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 के 10 हमने ट्रेड दिए हैं, 10 के 10 शॉर्ट रहे हैं, ठीक है। एक भी मार्टिंगल पे नहीं गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद रात को यहाँ पे सेशन लिया, ठीक है, 6:30-7 बजे, उसमें यहाँ पे शॉर्ट मार्टिंगल शॉर्ट ये रिकवरी पे चली गई, मतलब हमारा शॉर्ट लॉस हो गया, मार्टिंगल लॉस हो गया, फिर मैंने दूसरा ट्रेड दिया वो रिकवरी पे विन हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने अपने लॉस को रिकवर कर लिया, ठीक है। फिर से ये दूसरी वाली भी रिकवरी चली गई, ठीक है। और उसके बाद मार्टिंगल शॉर्ट। तो यहाँ पे अगर आप आओगे ज्वाइन हो गए, आपको ये न्यू मेंबर्स वाला रूल्स पढ़ना है और उस वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद A to Z चीज़ें आप हमारे पब्लिक ग्रुप के थ्रू सोचो समझो और यहाँ पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बोले तो आपको सिग्नल कैसे फॉलो करना है, डेमो अकाउंट को बढ़ा के देखो, प्रॉफिट होता है कि नहीं वो आप डेमो अकाउंट में चेक करके देखो, आपको खुद भरोसा हो जाएगा। आप आइए यहाँ पे पूरी हिस्ट्री चेकआउट करो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पुरानी हिस्ट्री देख सकते हो। ये पब्लिक सिग्नल मार्केट मार्टिंगल लगातार 3 मार्टिंगल, फिर से शॉर्ट, फिर 2 मार्टिंगल, फिर से शॉर्ट। यहाँ पे जैसे तो 13/10 का वीआईपी, ठीक है, 13 तारीख का वीआईपी, यहाँ पे एक लॉस लगा था ये वाली, ठीक है। ये 7वां ट्रेड लॉस लगा, और इस लॉस के बाद यहाँ पे जैसे तो बैक टू बैक हमने सिग्नल दिए, पूरा 7 ट्रेड के बाद हमने 35 तक हमने पूरा लगातार विन किया है, मतलब समझ रहे हो, लगातार विन किया है, शॉर्ट रिकवरी, शॉर्ट रिकवरी, शॉर्ट, ठीक है। इस तरह से हमारे सिग्नल्स होते हैं, आप जाके यहाँ पे पूरी हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको जो पसंद आए जाओ लॉस करो, किसी के वीआईपी में जोड़ के फायदा तुम्हें, आप जितना लोगे वीआईपी में प्रॉफिट नहीं बनाते हो उतना हमारे पब्लिक ग्रुप से बना लोगे, ठीक है। ऐसा ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना शॉर्ट देने वाला, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। आइए 100% लॉस रिकवर कीजिए, एंड अगर आपसे खुद नहीं हो पाता तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं करवा के दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड एक बार पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। पसंद आता है तो मैं आपको चैट के थ्रू या फिर आप मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आपको वीआईपी का भी एक्सेस दूंगा। बस रूल्स कंडीशन सब सेम है, आप हमारे लिंक से नई अकाउंट बनाइए और हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी ऐड कर देंगे। वीआईपी का टारगेट होता है 20+ शो देने का, और पब्लिक में हम डेली सिर्फ 6 से 7 सिग्नल ही देते हैं, ठीक है। बाकी हमारे मूड के ऊपर है, जैसे आज हमने दे दिया 20 सिग्नल दे दिए अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर, बाकी हमारे पब्लिक ग्रुप के अंदर 6-7 सिग्नल ही देते हैं। वीआईपी के अंदर हमारा 20+ शो
डेली देने का टारगेट होता है। बाकी मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस मेथड से डिपॉजिट करना चाहिए, किस मेथड से विड्रॉल करना चाहिए। मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। एंड अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी ऐसी गलतियां करते हो तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, ठीक है। यूपीआई कभी भी मत यूज करना कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करने के लिए। हमेशा बाइनेंस पे से ही डिपॉजिट करो और TRC20 से ही विड्रॉल करो। बस मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। राधे राधे।